नई दिल्ली, ANI। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को समाप्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को बहस पूरी हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष मामले पर 16 दिनों तक लंबी सुनवाई चली, जिसमें अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं और जम्मू कश्मीर से 370 समाप्त करने को सही ठहराने वाली केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखा गया। सुनवाई का अंतिम और 16वां दिन मंगलवार को मामले पर सुनवाई का अंतिम और 16वां दिन था। सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी कर लेने पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने पक्षकारों से कहा कि अगर कोई लिखित दलीलें दाखिल करना चाहता है तो वह 3 दिनों में दाखिल कर सकता है, लेकिन लिखित दलीलें 2 पृष्ठ से अधिक की नहीं होनी चाहिए। आखिरी दिन वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह और दुष्यंत दवे ने याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रति उत्तर की बहस की। ये सभी वकील अनुच्छेद 370 समाप्त करने का विरोध कर रहे थे। किन लोगों ने आर्टिकल 370 को हटाए जाने के फैसले को बताया। ठीक इसके पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के एडिशनल एडवोकेट जनरल कनु अग्रवाल, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरी आदि को सुना। इन सभी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 से समाप्त करने को सही ठहराया है। क्या है पूरा मामला? केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35A को समाप्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल कर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने को चुनौती दी गई है। 370 हटाने का विरोध करने वालों में जम्मू कश्मीर के 2 प्रमुख राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के नेता शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और लोकसभा सांसद मोहम्मद अकबर लोन द्वारा पूर्व में पाकिस्तान समर्थक नारा लगाए जाने का मुद्दा उठाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लोन को भारत के संविधान में निष्ठा और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा मानने के बारे में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। लोन ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मंगलवार को हलफनामा दाखिल किया, जिसमें कहा कि वो संसद सदस्य के रूप में शपथ लेते समय भारत के संविधान के प्रावधानों को संरक्षित रखने और कायम रखने तथा भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने की शपथ को दोहराता हूँ। केंद्र सरकार का कहना मामले पर 16 दिन चली बहस में जहां याचिकाकर्ताओं की ओर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए उसे गैर कानूनी और असंवैधानिक ठहराया गया, वहीं भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाने की तरफदारी करते हुए कहा कि इसके हटने से जम्मू कश्मीर के लोग भारत के अन्य नागरिकों के समान आ गए हैं। उन्हें भी वे कानूनी अधिकार और केंद्रीय योजनाओं के लाभ मिलने लगे हैं जो पहले नहीं मिलते थे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने ये भी कहा था कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में प्रगति हुई है, वहां उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिला है, आतंकवाद पर अंकुश लगा है, पत्थरबाजी और बंद हड़ताल की घटनाएं शून्य रह गई हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष संवैधानिक प्रावधान और विभिन्न संधियों विलय पत्रों का हवाला देते हुए कहा था कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था जिसे समाप्त करने का भारत के राष्ट्रपति को। इसी तरह से लेटेस्ट न्यूज सुनने के लिए दूरदृष्टि न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें व अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे सभी को जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त हो सके। जय हिंद।